इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर हम 20 मिनट्स के अंदर ये देखेंगे जिरा किस तरह से काम करता है। जिरा इंटरनेशनली काफ़ी मशहूर सॉफ्टवेयर है और अगर आपको जिरा आता है तो आपकी प्रोफेशनली काफ़ी अच्छी वैल्यू होती है। 20 मिनट्स का टाइम आपने सिर्फ देना है और आप जो है जिरा को यूज़ करना समझ जाएंगे एज एजाइल स्क्रम परस्पेक्टिव से। अच्छा, एट द सेम टाइम आपको कोई भी सवाल हो तो आप जो है इस यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स और क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं सेशन। हीरा की बात कर लेते हैं और मैं जो है अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, लेट मी नो व्हेन यू कैन सी इट। अच्छा, सबसे पहली जो चीज है इसके अंदर आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है राइट मेरी? बिल्कुल सर, बिल्कुल दिख रही है। ओके। देखिए, हमारे पास जब भी आपने जीरा को स्टार्ट कर मतलब आपने खुद भी साइन अप करना होगा तो जीरा आपको फ्री ट्रायल प्रोवाइड करता है। तो आप सिंपली गूगल पे लिखोगे जीरा फ्री ट्रायल। जैसे आप लिखोगे जीरा फ्री ट्रायल, ये आपको एक स्पेसिफिक लिंक पे ले जाएगा। आप जैसे लिंक पे आ जाओगे उसके अंदर तो वहां पर वो आपसे 3-4 चीजें पूछेगा। जैसे मैंने यहाँ पर गेट स्टार्टेड फ्री पे क्लिक कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपसे 3-4 चीजें पूछेगा, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका ईमेल एड्रेस। उसकी बेसिस पे आपका अकाउंट बना कर के दे देगा। ठीक है, तो अब जैसे मैंने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख दिया और अपनी साइट का नाम लिख दिया। ठीक है, साइट का नाम आपके पास यूनिक होना चाहिए। जैसे आपने कर दिया तो आप एक फ्री ट्रायल के अंदर शामिल हो जाओगे। ठीक है ना। वंस आप फ्री ट्रायल के अंदर शामिल हो गए और आपने लॉग इन कर लिया तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। देखिए, एक तो फ्री वर्जन है और एक फ्री ट्रायल है। फ्री ट्रायल में आपके पास सारे फीचर्स अवेलेबल है, जबकि फ्री वर्जन में आपके पास लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल है, राइट। तो फिर हम इस पे देखते हैं कि फर्दर क्या अवेलेबिलिटी है। अगर आप इस पर देखोगे तो हमारे पास जो है एक लैंडिंग पेज आ रहा है। उसके लेफ्ट साइड पर आप देखोगे बहुत सारे लिंक्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसके अंदर डैशबोर्ड है, योर वर्क है, प्रोजेक्ट्स है। तो अगर मैं डैशबोर्ड में जाऊंगा तो ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, उनके यूजर्स होंगे, उनकी सारी की सारी चीजें हमें बता रहा होगा कि कौन सी चीज मुझे असाइन है, कौन सी टाइम शीट्स क्या है, किसने कितना काम किया। ये डैशबोर्ड का पार्ट है। क्योंकि हमें प्रोजेक्ट बनाना तो हम सिंपली किस पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट्स पे। ठीक है ना। और मैं करता ये हूँ कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो असाइनमेंट किया हुआ है, इसी असाइनमेंट को लेते हुए मैं एक से दो चीजें इस पे करता हूँ। ठीक है ना। तो हमने सिंपली क्या किया इसके अंदर, प्रोजेक्ट्स में आ गया और हमने कहा क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है ना। एज सुन एज मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो ये कुछ सवालात करेगा और उसके बाद जो है हमसे इससे पूछा कि प्रोजेक्ट आपको कैसे बनाना है, नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट बनाना है या क्लासिक। इस वक्त मैं क्लासिक बना रहा हूँ। क्लासिक प्रोजेक्ट से जो है आप सारा का सारा काम कर सकते हो। ठीक है ना। मैंने सिंपल क्लासिक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। प्रोजेक्ट का नाम इससे पूछा, मैंने बता दिया सेलानी doc.c.b। ठीक है ना। और हमने यहाँ पर अच्छा नीचे ये पूछ रहा है कि आपको टेम्पलेट क्या यूज करनी है। अगर आपको याद हो हम लोगों ने कैनवन बोर्ड की एक बात की थी। मैंने कहा कि मुझे कैनवन बोर्ड ही चाहिए और मैंने क्रिएट कर लिया। तो क्रिएट प्रोजेक्ट इज इजी, राइट। प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, इसने खुद ही प्रोजेक्ट की क्रिएट कर ली। इसने पूछा आपको यूज क्या करना है। ठीक है, कैनवन। अगर मैं चेंज टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा तो ये पूछेगा स्क्रम का ही चाहिए, बग ट्रैकिंग चाहिए, कैनवन चाहिए, क्या चीज हमें काम करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्क्रम सेलेक्ट कर लूंगा तो ये टेम्पलेट जो है हमारी स्क्रम की टेम्पलेट हो जाएगी। ठीक है। तो मैंने स्क्रम की फॉर एग्जांपल टेम्पलेट लेके क्रिएट कर लिया। तो वंस ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो ये आपको प्रोजेक्ट की स्क्रीन पे ले जाएगा। ये देखो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी साइंस नहीं है। हमने सिंपली प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके उस टाइम से पूछा कि हमें क्या किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना है, कैनवन बनाना है, स्क्रम बनाना है। हमने एक सिंपल क्या कर लिया, स्क्रम बना लिया। अब हमें ये इस लैंडिंग पेज पे लिया है, सिंपल एज दैट। ठीक है ना। लेफ्ट साइड पे आप देखोगे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, जिसके अंदर बस बैकलॉग है, रिलीज है, इश्यूज है। तो आप देखिए ये हमारी, अगर आपको याद हो, एक रिलीज प्लानिंग की चीज होती है, ये रिलीज प्लानिंग है। ठीक है ना, जिसके अंदर वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बैकलॉग है। बैकलॉग अगर आपको याद हो, बैकलॉग के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम जो है अगर आप लोग काइंडली सब म्यूट कर देना तो कितने ऑल मैंने कर दिया सब कुछ।
तो बेसिकली बैकलॉग के अंदर आप जो है फीचर्स क्रिएट कर सकते हो और यूजर स्टोरीज क्रिएट कर सकते हो, और स्प्रिंट्स के अंदर आपके एक्टिव स्प्रिंट्स चलते हैं। ठीक है, तो हम doxy.me का यही वाला काम करते हैं जो भी हमने प्लान किया है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें ये होगा कि मैं बैकलॉग पे आ गया। ठीक है, और ये आप क्योंकि फ्री ट्रायल और फ्री वर्जन आपके पास अवेलेबल है, तो आप खुद भी ये टेस्ट करके देख सकते हो, राइट। तो मैंने सिंपली बैकलॉग पे आया, और बैकलॉग पे मैंने सिंपली क्या किया कि मुझे सबसे पहला काम क्या करना कि स्प्रिंट क्रिएट करना है। ठीक है ना, तो अब मैं डायरेक्ट स्प्रिंट क्रिएट करके भी काम कर सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि मैं पहले बैकलॉग में सारे आइटम डाल दूँ। ठीक है, और बैकलॉग में आइटम्स डालने के बाद हम जो है इसका कोई स्प्रिंट क्रिएट करें। ठीक है ना। अच्छा, आप यहाँ पर देखोगे एक और ऑप्शन अवेलेबल है जिसका नाम है एपेक्स, एक और ऑप्शन अवेलेबल है जिसका नाम है वर्जन्स। ये दोनों चीजें आपके पास नजर आ रही है। ठीक है ना, तो अभी फिलहाल एपेक्स और वर्जन्स को मैंने क्लोज किया है, और मैं अभी फर्दर पहले तो इसी पे काम करता हूँ। ठीक है ना, तो पहले तो मैं आइटम्स क्रिएट करने जाऊंगा, लेकिन आइटम से पहले क्योंकि हमें फीचर्स डालना है। ठीक है, तो हमने बताया कि भाई पेशेंट वॉच वीडियो का एक फीचर है। ठीक है, और पेशेंट वॉच वॉच वीडियो के फीचर के अंदर हमारे पास ये तीन चीजें अवेलेबल है, राइट। तो ये तो आपका फीचर हो गया वॉच वीडियो का, और ये तीनों चीजें आपकी क्या हो गई, यूजर स्टोरीज हो गई। ठीक है, तो हम पहले तो फीचर बनाते हैं वॉच वीडियो का, और फिर यूजर स्टोरीज बनाते हैं। तो हम दोबारा से इस पे आ गए। हमने कहा एपिक। अच्छा, जो एपिक होता है, एपिक बेसिकली जीरा के अंदर फीचर होता है। ठीक है, तो मैंने सिंपल क्रिएट कर दिया क्रिएट एपिक। इसका मतलब हम फीचर क्रिएट कर रहे हैं। हम सिंपल अपने असाइनमेंट पे आए और वॉच वीडियो मैंने कॉपी किया। अच्छा, वॉच वीडियो क्योंकि पेशेंट का पार्ट है, तो मैंने किया पेशेंट डैश वॉच वीडियो। ठीक है, पेशेंट डैट डैश वॉच वीडियो। ठीक है ना, अगर हमें यहाँ पर समरी सी कोई देनी है, मैंने यहाँ पर वैसे ही कॉपी कर दिया। आप देखोगे एक एपिक मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर एक एपिक क्रिएट हो गया, सही। तो अब मैं दूसरा एपिक क्रिएट करता हूँ, क्रिएट एपिक। दोबारा उसी स्क्रीन पर मैं आ गया। अच्छा, यहाँ पर मैं इस पे आ गया, पेशेंट हेल्प सेंटर में। ठीक है, तो मैंने सिंपली किया कि ये हमारा एपिक का दूसरा पार्ट है, पेशेंट हेल्प सेंटर, राइट। तो और हमने इसको कर दिया क्रिएट। अब आप देखो कि मैंने दो एपिक्स क्रिएट कर लिए, एक पेशेंट का वॉच वीडियो है, एक पेशेंट का हेल्प सेंटर है। अब मैं कुछ इश्यूज इसके अंदर में क्रिएट करता हूँ। ठीक है ना, तो इश्यूज बेसिकली आपके जो यूजर स्टोरीज होती है वो इश्यूज कहलाते हैं। तो अब मैं जो है दोबारा से आ गया पेशेंट वॉच वीडियो में, सही है। और मैं इशू क्रिएट कर रहा हूँ। इशू या तो मैं यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ, या आसान तरीका ये है कि मैं एपिक के अंदर जाके इशूज क्रिएट कर लूँ। तो मैंने एपिक के अंदर इशूज क्रिएट कर लिया। आप देखो वो उसी एपिक का पार्ट बन गया। और मुझे करना क्या है, पहला पेशेंट वॉच वीडियो है, तो मैंने बताया कि मुझे एज अ पेशेंट आई वांट टू वॉच वीडियो सो आई नो अबाउट टेलीमेडिसिन। ठीक है ना, मैंने कर दिया, ठीक है। और हमने जो है इसको सेव कर दिया। ठीक है, क्रिएट कर दिया। आप देखोगे यहाँ पर एक इशू क्रिएट हो गया, और उसके आगे इससे बता दिया किस फीचर का पार्ट है। ठीक है, अब हम दूसरा इशू क्रिएट करते हैं। हमने सिंपली दूसरा इशू पिक किया यहाँ से, और हमने ये हमारे उसी एपिक का पार्ट है, तो मैंने यहाँ पर इस एपिक पे क्रिएट किया क्रिएट इशू। और मैंने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, और सिंपली हम जो है आएंगे इसके अंदर, और हमने जो है इसको क्रिएट कर लिया। ये सारी इसकी डिटेल्स है, जिसमें से आप कोई भी डिटेल लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है ना, अब ये देखें एपिक के अंदर पेशेंट वॉच वीडियो दे रहा है। हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं पेशेंट वॉच वीडियो ही देना चाह रहा हूँ, मैंने क्रिएट कर दिया। तो देखिए आपके पास इस स्पेसिफिक एपिक के अंदर दो इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। ठीक है ना, एक तो वॉच वीडियो है। ठीक है ना, दूसरा हमारे पास क्रिएट हो गया है ये वॉच वीडियो के अंदर ही दो इश्यूज क्रिएट हो गए। एपिक हमारा वॉच वीडियो था,
और इश्यूज के अंदर हमारे पास 2 थे जो हमने क्रिएट कर लिए, ठीक है ना? यहाँ पर आ गया। अब मैं हेल्प सेंटर पे आता हूँ और हेल्प सेंटर पे फर्दर इश्यूज क्रिएट करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर हेल्प सेंटर है और मैंने यहाँ पर हेल्प सेंटर के अंदर इश्यूज क्रिएट करना है, ठीक है? और मैं यहाँ पर आ गया, इश्यूज के अंदर आ गया, क्रिएट इशू, और मैंने यहाँ पर बता दिया कि एज अ पेशेंट मुझे क्या काम करना है और इसको ओपन कर लिया। अब देखिए ये यूजर स्टोरी हमारे पास क्रिएट हो गई और ये देखिए हेल्प सेंटर एपिक का पार्ट है, क्रिएट कर दिया। अब मैं एक और इशू क्रिएट करूंगा हेल्प सेंटर के अंदर और उसके बाद हम अपना स्प्रिंट बनाएंगे, ठीक है? मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, एक और इशू बना दिया। तो इट्स लाइक वेरी सिंपल। हमें सिर्फ 2-3 काम इसके अंदर करने थे कि हमने पहला काम ये किया कि प्रोजेक्ट क्रिएट किया। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम सिंपली हमारे मेन मेन्यू के अंदर गए, प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट किया। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने सिंपली सेलेक्ट किया प्रोजेक्ट की टाइप स्क्रम, और स्क्रम के बाद अब तक हम जो काम कर रहे हैं वो सारा बैकलॉग पे काम कर रहे हैं। और बैकलॉग में हमने 2 चीजें देखी है। एक चीज है एपिक। एपिक हमने बात की है कि वो आपके फीचर्स हैं और यूजर स्टोरीज आपकी यूजर स्टोरीज है, ठीक है ना? तो अब जैसे मैं यहाँ पर क्लियर ऑल फिल्टर्स करता हूँ, ऊपर फिल्टर लगा हुआ, तो मैंने जैसे क्लियर ऑल फिल्टर किया, आप देखिए 2 इश्यूज आ रहे हैं, ये पेशेंट वॉच वीडियो में, और 2 इश्यूज आ रहे हैं पेशेंट हेल्प सेंटर में, ठीक है? तो अब हम लोगों ने बैकलॉग के अंदर जो भी आइटम्स हैं हम करेंगे क्या कि जो हमारा पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी वो सारे के सारे आइटम्स हम क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर। तो आप फीचर्स क्रिएट कर लिए, फीचर्स के अंदर आपने इश्यूज क्रिएट कर लिए। अब हमारे पास कुछ ऐसे इश्यूज भी हो सकते हैं जो बगैर किसी फीचर के हैं। जो हमारे पास सवाल था सिक्योरिटी का, मिसाल के तौर पे, तो मैं एक इशू क्रिएट कर रहा हूँ विदाउट किसी स्टोर यूजर स्टोरी के, ठीक है? तो इम्प्लीमेंट एसएसएल, आपको पता होगा एक चीज होती है इसको कहते हैं एचटीटीपीएस, ठीक है ना? अगर हमें साइट को सिक्योर करना है तो हमें एसएसएल को इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है? तो हमने सिंपली इम्प्लीमेंट एसएसएल क्रिएट कर लिया। अब ये किसी भी स्टोरी का पार्ट है, ठीक है? क्लियर ऑल फिल्टर्स पे क्लिक किया, आप देखें हमारे पास 2 इश्यूज ऐसे हैं जो इस फीचर का पार्ट है, 2 इश्यूज ऐसे हैं जो इस फीचर का पार्ट है, और एक इशू ऐसा है जो किसी भी फीचर का पार्ट है, ठीक है? तो अब एज स्क्रम के अंदर आपको पता है आप बनाते हो स्प्रिंट, ठीक है ना? अब मैंने ये सब कुछ काम कर लिया है, अब मैं जो है स्प्रिंट इसका बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं इसका स्प्रिंट बना लूँ, ठीक है? तो स्प्रिंट के लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि क्रिएट स्प्रिंट, मैंने क्रिएट स्प्रिंट पे क्लिक कर दिया और ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर मैंने क्रिएट स्प्रिंट पे क्लिक कर दिया और स्प्रिंट के अंदर आप देखोगे यहाँ पर आपके पास इस वक्त स्प्रिंट पे कुछ भी अवेलेबल है, ठीक है ना? प्लान स्प्रिंट के अंदर आप जो है ब्लैंक पेज, मीटिंग नोट्स, ये सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन फिलहाल जो है हमारे पास यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है, ठीक है ना? अब मुझे चाहिए ये कि मुझे इस स्प्रिंट के अंदर कुछ आइटम्स डालना है। स्प्रिंट के अंदर कुछ आइटम्स डालने के लिए हम सिंपली ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। अब देखिए ये पहले आपके बैकलॉग का पार्ट था, अब ये आपके सैलानी के स्प्रिंट 1 का पार्ट है, ठीक है? पहले ये बैकलॉग का पार्ट था, हमने जस्ट ड्रैग करके इसको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। अब देखें ये आपके स्प्रिंट 1 का पार्ट है, ठीक है? अब जैसे मैंने इसको दोबारा से ड्रैग किया तो आपको ये पता है कि हम जब भी स्प्रिंट क्रिएट करते हैं तो स्प्रिंट में हम जितने आइटम्स कर सकते हैं वही लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने ये सारी चीजें तो इस स्प्रिंट में करनी है, लेकिन एक आइटम इसमें ऐसा है जो हम इस स्प्रिंट में नहीं कर पाएंगे, तो उसको हमने यहाँ पर ड्रैग नहीं किया, ठीक है? वो हमने बैकलॉग के अंदर ही रहने दिया। तो अब आप देखेंगे क्या हुआ कि सबसे पहले हमने एपिक्स क्रिएट किए। एपिक्स बेसिकली आपके फीचर्स होते हैं। फीचर्स के अंदर हमने यूजर स्टोरीज क्रिएट की। यूजर स्टोरीज क्रिएट करने के बाद हम स्प्रिंट्स पे आ गए, हमने स्प्रिंट्स क्रिएट किए, ठीक है ना? अब मैं जैसे स्टार्ट स्प्रिंट कर दूंगा तो अब ये पूछ रहा है कि भाई आपके स्प्रिंट का नाम ये होगा, ठीक है? मैंने इसका नाम यही रहने दिया। उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटरनेशनली 1 to 4 वीक्स चलता है ये,
ठीक है? तो हमने सिंपली इसको 1 वीक रहने दिया है, ठीक है? और ये पूछ रहा है कब से स्टार्ट होगा? आज से तो स्टार्ट नहीं करेंगे हम, मिसाल के तौर पर मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और मंडे कितने बजे से स्टार्ट होगा मैंने बता दिया, मंडे 00:00 मतलब मंडे को 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि इस स्प्रिंट का गोल क्या है, जो कि हमने ऑलरेडी स्प्रिंट के गोल को पढ़ा था, तो हम इसमें बता देंगे। हमारे पास इसमें 2 गोल है, टू टू फीचर्स। जैसे एक फीचर हमारे पास है पेशेंट वॉच वीडियो का, ये गोल है हमारा, ठीक है? और दूसरा है पेशेंट हेल्प डेस्क का। मैंने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, तो अब ये देखिए हमारा स्प्रिंट स्टार्ट हो गया। अब आप ऊपर देखोगे ये स्प्रिंट 1 है। स्प्रिंट 1 में अब ये देखिए सारे आइटम हमारे पास किधर पड़े हुए हैं, टू डू के अंदर, ठीक है? स्प्रिंट 1 में सारे आइटम्स कहाँ पड़े हुए हैं, टू डू में हमारे पास पड़े हुए हैं। अच्छा, अब जैसे जैसे मैं कोई काम करता जाऊंगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, टू डू से उसको इन प्रोग्रेस पे डाल देंगे, ठीक है? अब मैंने मिसाल के तौर पर इस काम को करना शुरू कर दिया, मैंने इन प्रोग्रेस पे डाल दिया। अच्छा, अब ये स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड जो मैंने जैसे उस पर क्लिक किया, देखिए ये सारी उसकी डिटेल्स खुल करके आ गई, ठीक है? तो यहाँ पर हम मजीद जो भी काम करना होगा उसके हमें वायर फ्रेम्स देने होंगे, और दूसरी चीजें होंगी, सारी की सारी चीजें हम जो है यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? और उसकी चीजों को हम मजीद अपने यूजर स्टोरीज को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है ना? अगर मुझे इस पे सब टास्क क्रिएट करना है, मैं सब टास्क क्रिएट कर सकता हूँ, कोई अटैचमेंट डालनी है अटैचमेंट डाल सकता हूँ। ये सारी की सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर आ जा सकती है। वंस हमने जैसे मिसाल के तौर पे बताया कि भाई हमारे जो डेवलपर्स हैं वो इन दोनों टास्क पे काम कर रहे हैं, ये दोनों भी काम कर रहे हैं, तो जब भी आप अपने स्प्रिंट के अंदर आओगे, ये बता रहा है 5 डेज रिमेनिंग है, और 2 टास्क आपके स्टार्ट ही नहीं हुए, 2 टास्क आपके इन प्रोग्रेस में, ठीक है ना? अब जैसे ही आपके पास इनमें से कोई भी एक टास्क कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इसको अपने डन में डालोगे। तो अब देखिए इजीली मुझे पता चल रहा है कि मेरा स्प्रिंट 5 दिन बाकी है, एक टास्क मैं कर चुका हूँ, एक इन प्रोग्रेस में है, और 2 टास्क मेरे पास इस वक्त टू डू में, ठीक है? तो ये बेसिकली ऑल इन ऑल इसका होता है काम, ठीक है? हम रिलीज के अंदर आते हैं। रिलीज इज द फाइनल थिंग जो आज हम करेंगे। हमने ये बात की थी, रिलीज के अंदर हमारे पास वर्जन्स क्रिएट करते हैं, और वर्जन्स के अंदर हमारे पास जो है बेसिकली फीचर्स होते हैं, ठीक है? तो मैंने क्रिएट वर्जन किया और इसका मैंने नाम बता दिया कि भाई doxy.me वर्जन 1, और ये कब से स्टार्ट हो रहा है मैंने बता दिया कि भाई ये स्टार्ट होगा 25 से, और पहला वर्जन जो हम रिलीज करेंगे वो 31 मई को करेंगे, ठीक है? सेव कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पर एक इस वक्त ये स्पेसिफिक वर्जन क्रिएट हो गया, ठीक है? अगर मैंने दूसरा वर्जन क्रिएट करना, तो मैंने बता दिया कि doxy.me वर्जन 2, और ये 31 में नहीं, ये 1 जून से स्टार्ट होगा, और इसको हम जो है 30 जून तक कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखें आपके पास 2 वर्जन्स क्रिएट हो गए, ठीक है ना? अब इस वर्जन को मुझे एडिट करना, तो हम जो है सिंपली एडिट कर सकते हैं, डायरेक्टली उस पर क्लिक भी कर सकते हैं। इस वर्जन में हमें जाना, हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमें एक नए पेज पे ले जाएगा। अब ये हमें बता रहा है कि भाई क्या क्या चीजें इस वर्जन से रिलेटेड है या नहीं है। अच्छा, अगर आप बैकलॉग पे अपने आओगे दोबारा से, तो ये सारी चीजें आ रही है, लेकिन इसमें कोई भी, अच्छा इसमें देखिए जो काम मेरा हो गया तो उसको क्रॉस भी लगा के बता रहा है। वर्जन में इस पर कुछ भी हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है ना? हमने यहाँ पर देखा वर्जन में हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं है, ठीक है ना? अगर कोई इशू को हमें किसी वर्जन में डालना है, ठीक है, तो हम उसको उस स्पेसिफिक वर्जन में डाल सकते हैं। अब देखें इस ये पहले वर्जन में हम रिलीज करेंगे, ये भी पहले वर्जन में मिसाल के तौर पर रिलीज करेंगे, ठीक है? और ये जो दो हैं, मैं आता हूँ, वर्जन को कोलैप्स किया, ये वाले वर्जन को मैंने एक्सपेंड किया, ये वाला वर्जन 2 में आएगा और ये वाला वर्जन 2 में आएगा। अब देखिए बहुत सिंपल है, हमने सिर्फ ड्रैग ड्रॉप किया है, और उसकी बेसिस पर हमारे पास वर्जन क्रिएट हो गया। अब जैसे मैं रिलीज प्लानिंग में दोबारा से आता हूँ, आप देखिए आपके पास जो है 2 हमारे पास इन प्रोग्रेस आइटम पड़े हुए हैं, और अगर किसी वर्जन में जाऊंगा तो मुझे वो वर्जन की डिटेल्स भी बता देगा कि उस वर्जन में हमारे पास, आप देखें इस वर्जन में हम ये दोनों चीजें रिलीज करने वाले हैं, ठीक है? तो सिंपल
एक मरतबा क्विकली मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि किस तरह से ऑल इन ऑल हमारी चीज़ ने काम किया है, ठीक है ना? देखिए सबसे पहले तो हम आए थे प्रोजेक्ट्स पर, ठीक है? प्रोजेक्ट्स पे हमने सिंपली किया था क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है? जैसे ही हमने क्रिएट प्रोजेक्ट किया था, तो उसने हमसे वो प्रोजेक्ट का नाम पूछ लिया था कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ठीक है ना? ये पहला पूछा, मैंने बोला मुझे क्लासिक सेलेक्ट करना है, उस प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, मैंने बता दिया doxy.b2 फॉर एग्जांपल। और उससे पूछा कि आपको कौन सी टेम्पलेट यूज करनी है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम स्क्रम सेलेक्ट किया था, तो स्क्रम ही लिया है। मैं इसकी जगह कैनवन भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे स्क्रम ही लेना, मैंने क्रिएट कर लिया। वंस मेरे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद हम सबसे पहला काम ये करेंगे, बैकलॉग क्रिएट करेंगे। और बैकलॉग में हम पहले फीचर्स क्रिएट करेंगे, एपिक्स इक्वल्स टू फीचर्स। यहाँ पर क्रिएट एपिक का ऑप्शन है, हमने फीचर्स क्रिएट कर लिए। और फिर उन फीचर्स के अंदर में हम जो है इश्यूज क्रिएट करेंगे। वंस फीचर्स और इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, तो हम जो है एक अपना स्प्रिंट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि पहले आपके प्लान स्प्रिंट के नाम से आ रहा था, ठीक है ना? जो कि हम यहाँ पर दोबारा से, जैसे मैं एक स्प्रिंट 2 क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। और जैसे मैं स्प्रिंट क्रिएट करूंगा, स्प्रिंट में मैं जस्ट ड्रैग करके बैकलॉग से आइटम्स ले सकता हूँ। तो आप देखें, आपका स्प्रिंट 1 यहाँ पर है जिसमें 4 इश्यूज है, स्प्रिंट 2 यहाँ पर है जिसमें 1 इशू है। बैकलॉग में वो सारे के सारे अदर आइटम्स होंगे जो किसी भी स्प्रिंट में नहीं है। बस आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, आपने बैकलॉग क्रिएट कर लिया, आपने स्प्रिंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद आप रिलीज पे आओगे। रिलीज के अंदर हम सिंपली क्रिएट वर्जन्स करेंगे, तो आपके जितने भी रिलीज होंगे वो आप बता दोगे। और फिर आप दोबारा से बैकलॉग पर आकर उन आइटम्स को वहां पर प्लेस कर सकते हो। आप रिलीज को जब बैकलॉग क्रिएट कर रहे थे, उस वक्त भी इस वर्जन्स के बटन पे क्लिक करके कर सकते थे, और उस वक्त की ड्रैग ड्रॉप से भी आप ये काम कर सकते हैं। तो ये दिस इज जीरा एंड हाउ सिंपल इट इज, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस सेशन। होप आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और चैनल से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।